पापा, आपको कभी अपने ज़िंदगी में कभी आप अकेले में रोए हो, या कभी आपको अपने ज़िंदगी में कभी दुख दर्द आया है, या ऐसा कुछ कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यश भानुशाली है और आपके लिए मैं 37वां व्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज है फादर्स डे, पापा लोग का दिन। तो आज मेरे दादा यहाँ पे देखो खड़े और काफ़ी सब खुश है, सब अपने घर से आ गए और अभी टाइम हो रहे सुबह के 11। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए मैं नया व्लॉग लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज फादर्स डे, तो आज हम सबका इंटरव्यू लेंगे और मेरे पापा ने मतलब मेरे दादा ने क्या स्ट्रगल किया है और मेरे पापा ने क्या स्ट्रगल किया, तो वो सब भी आपको बताएंगे। तो देखिए, मेरे दादा तो मतलब मेरे पापा तो वहाँ पे बैठे, उनको तो पता भी नहीं है कि आज फादर्स डे। तो चलते उनको विश करते अपने दोस्त के साथ में बैठे। हैप्पी फादर्स डे। फादर डे बोली क्या होता है? क्या फादर डे क्या होता है? फादर्स डे मतलब अभी तेरे को समझाता हूँ, मतलब पापा लोग का दिन। हाँ मम्मी का दिन कैसे होता है, हाँ, वैसे ही पापा लोग का दिन होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, अभी तो मैं मेरे दादा के पास आ गया हूँ और मेरे दादा तो मेरे लिए भगवान समान है। तो मेरे दादा अभी मेरे बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं, तो इनको हम कुछ सवाल पूछते हैं कि ये कैसे आए कच्छ से यहाँ पे 800 किलोमीटर। और चलो पूछते हैं। पापा सुन, हाँ आप सुनो हाँ कि मतलब कच्छ से आप यहाँ पे आए 800 किलोमीटर काम की तलाश में। हाँ। आपको काम मिला, हाँ। नहीं मिला, हाँ। फिर मतलब आप कभी कभार आप भूखे पेट सोए थे। तो मुझे आपके इन ज़िंदगी के बारे में आप बताइए कि आपके पापा ने आपको कैसे पाला, फिर आपने मेरे पापा को कैसे पाला, समझा? मुझे तो आप मुझे थोड़े बताइए। हमारे पापा है ना, पहले मुंबई आए थे। आपके पापा? हाँ गोविंद मेरे जी। हाँ गोविंद जी मेरे पापा पहले मुंबई आए थे। मुंबई आके मेहनत मजदूरी करके फिर मेरे को मुंबई बुलाया। पहले ज़माने में वो धुएं वाला गाड़ी रहता था, हाँ, ट्रेन में। मेल में आए तो एकदम काला हो जाते थे और धुआं निकलता था अच्छा। और इधर पहचान में भी नहीं आवे कि ये हमारा लड़का है कि और किसका है। हाँ हाँ हाँ। कि इतना मतलब बहुत ज़िंदगी में बहुत तकलीफ देखा। और भाड़ा तो सिर्फ 25-30 रुपया लगता था, ज़्यादा भाड़ा भी नहीं था। और 48 घंटा लगता था 1000 किलोमीटर को आने के लिए। अच्छा, मतलब आपने बहुत मेहनत किया। हाँ हाँ, तो इधर आया। फिर हमारे को बोरेवली स्टेशन पे उतारने के लिए हमारे पिताजी आए अच्छा। और हमको काम पे लगाया। तो काम पे लगाया तो रोज में खाना खाते थे हम लोग। न सोने का ठिकाना, जिधर काम करे उधर ही रात को सो जावे और नावे धोवे सब उधर ही। घर द्वार तो था नहीं। फिर आस्ते आस्ते माता जी का दया हो गया कि मैं आगे बढ़ के मेहनत किया, बहुत सख्त मेहनत और किया। फिर अभी मतलब अभी तो आपने काम छोड़ दिया, काम- लेकिन पहले आप क्या काम करते थे? पहले ये बारदान। बारदान बुनी का काम करते थे। ओके। बुनी, सिलाई करना कि ये करना, रिपेयरिंग करना, ये हम लोग काम करते थे, आप और मैं। पापा, हाँ तो मतलब आप कभी अपनी ज़िंदगी में कभी आप भूखे पेट सोए हो और आप 800 किलोमीटर यहाँ से आए, तो पहले तो आप मजदूरी करते थे, फिर धीरे धीरे आपका मतलब भगवान की दया से आपका काम चालू हुआ बारदान का। हाँ। तो बारदान में तभी के टाइम पे दोस्तों क्या होता था ना कि डेली काम मिलता था। मतलब अगर आज 500 रुपये का धंधा हुआ, मतलब काम हुआ, तो रात को 500 रुपये आपको आ जाते थे हाथ में। लेकिन कभी कभी अगर नहीं होता था धंधा, तो इनको भूखे पेट सोना पड़ता था ना। हाँ, मतलब ऐसा था आपका। अच्छा था। हाँ हाँ, तो हम लोग इधर आया और वो मजदूरी काम करता था। कभी कभी 200 मिले, कभी 300 मिले, कभी कभी कुछ भी नहीं कभी मिले। कभी 10 रुपये भी मिलता 10 रुपया भी मिलता था। और रोड के ऊपर धंधा करते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे। हाँ। और वो कभी कभी ऐसा भी टाइम आ जाता था, बारिश 8-8 दिन नहीं छोड़े, 15 दिन, तो भूखे पेट भी सोना पड़ता था।
हम लोग का सिर्फ टाइम पानी से गुजारा चलता है। पानी से हमारा गुजारा चलता था। और अचानक में मेरे को तकलीफ हो गया कि दम का ये श्वास हो गया। श्वास हो गया, तो मैं आस्ते अस्थमा। आस्ते अस्थमा हो गया, तो मैं आस्ते आस्ते काम छोड़ना पड़ा। अभी मेरे से कुछ नहीं किया जाता, फिर भी माता जी का दया है, रहने के लिए घर अच्छा है और मेरे बच्चे लोग मेरे को पाल पोषण कर रहे हैं। आपने मेरे पापा को बड़ा किया, बारदान का काम करते थे, तो आपने मेरे पापा को बड़ा किया, तो मतलब आपको कुछ परेशानी आई मेरे पापा को बड़ा करने के लिए? हम लोग इधर मुंबई में आए हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा जमा किया, एक छोटा सा रूम लिया डिपोजिट पे, 11 महीने की बदली करता था। और 93 में लफड़ा हो गया था हिंदू मुसलमान का, तो उसमें मेरे को बहुत भारी पड़ा था। और उस टाइम पे मेरे बच्चे लोग को पालने के लिए 3-4 महीना काम बंद पड़ा था, तो मेरे को जब भी बहुत भारी पड़ा था। हमारा बड़ा लड़का है, 2 लड़का 1 लड़की है, तो जब भी 11 महीने का रूम उसने बोला खाली करो, तो जब भी हमको बहुत तकलीफ़ हुआ था ज़िंदगी के अंदर, ऐसा तकलीफ़ कभी नहीं आया। और भगवान की दया है मेरे को, अभी वो 11 महीने का 93 के बाद में एक टाइम 11 महीना रह गया और बाद पे खुद का रूम ले लिया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इन्होंने मुझे बड़ा करने के लिए मेरे पापा को, मेरी बुआ को, मेरे काका को, हम सबको बड़ा करने के लिए इनके ऊपर कितने सारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यही अकेले थे जो हमें बड़ा कर सकते थे। तो मतलब आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 9 भाई बहन, हाँ। 5 बहन हाँ। और 4 भाई हमारे। ओके। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि बहुत तकलीफ हो गई थी, मेरे पिताजी से काम नहीं होता था और सब जिम्मेदारी पूरा घर का ना हो, भाई बहन का, माता पिताजी का मेरे ऊपर बोझ आ गया था। उस टाइम पे संकट के समय में से निकलने का था, वो भी भगवान की दया से मेरे को संकट के समय में से भगवान ने निकाल लिया और सबका शादी ब्याह करके सबके लिए रूम रखा मैं। हाँ, वो टाइम एक टाइम ऐसा भी आया था हमारे घर में कि हमारे घर में राशन नहीं था, तो एक जन का ही खाने भर का राशन था, तो मेरे पापा रात को खाना नहीं खाए, मेरे को खिलाए वही दिन। और मेरे को वो दिन मैं याद करता हूँ तो मेरे आँख में से आंसू टपकते। पापा आप हाँ। कितने कक्षा तक पढ़े हो स्कूल में? हम 2 कक्षा तक पढ़ा और बाकी के हमारे 8 भाई बहन थे, अभी उनको भी पढ़ाने को पैसा नहीं था, तो मैं 2 ही कक्षा पढ़ा। अच्छा। और फिर मैं स्कूल छोड़ दिया और काम पे लग गया? काम पापा पे के लग साथ? गया, घर में खाने को नहीं रहे, तो हमारे भाई बहन को देख नहीं सकता था और आँख में से आंसू आते। पापा आपको कभी अपने ज़िंदगी में कभी आप अकेले में रोए हो, या कभी आपको अपने ज़िंदगी में कभी दुख दर्द आया है, या ऐसा कुछ कभी हुआ है? हाँ, हुआ है ऐसा। तो मैं अकेले में कोने में जाके रो लेता था और हमारे पापा को मैं बताता और किसको घर में नहीं बताता था। तो हमारे पापा हमको बहुत आश्वासन दे रहे थे, बेटा तू मेहनत कर, बड़ा होगा तो तुम लोग सक्सेस हो जाओगे, मेहनत करोगे तो, बाकी तुम घूमोगे आवारा की तरह तो कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। तो मैंने बहुत सख्त मेहनत मजदूरी किया और मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ। अच्छा। तो पापा हाँ। आप कच्छ में जब भी थे मुंबई में, तो अभी तो आप मुंबई में हो, हाँ। लेकिन जब भी आप कच्छ में थे तो कच्छ में अपना गुजारा चलाने के लिए आप क्या काम किया करते थे? तो थोड़ा बहुत खेती था हमारा, 2 एकड़ ज़मीन था, अच्छा। उसमें हम लोग बारिश आता था तो बोता था
और जो जमीन खोदते हैं तो उधर पानी नहीं निकलता है अच्छा। बावड़ी के अंदर। और मैंने सुना है कि आप कितने लोग के घर पे जाके आप मजदूरी भी किए हो। और कितने जन के पास हम मजदूरी करता था, हाँ। अपना काम हो जाता था, फिर मैं घर में नहीं बैठता था मजदूरी के लिए। हम उधर क्योंकि 9 बाहर भाई बहन थे। 9 भाई बहन थे, सबको पेट भरना रहता है, अनाज तो चाहिए इंसान को। हाँ। अपन शौक नहीं कर सकते, खा नहीं सकते ज़्यादा, अनाज तो पेट भर के बनता है, तो उतना और मैं फिर मेहनत तभी के टाइम पे आप कुछ भी फिजूल खर्चा नहीं करते थे ना, आपके पास गाड़ी था न सिर्फ आप कुछ। बैल के ऊपर या बैल के ऊपर खेती होती थी हाँ, हमारी। और फिर आप मतलब एक गांव से अगर दूसरे गांव जाना होता था तो पैदल आपके पास हाँ बस के पैसे भी नहीं थे, बस तो आप के चल पैसे भी जाते नहीं थे, और गांव में एक ही बस आता था, दूसरा बस भी नहीं आता था। हाँ। इतना उधर माहौल सब वो टाइम के ऊपर। हाँ। तो लेकिन बस में दोस्तों, जाने के लिए ये बात दोस्तों 40-50 साल पुरानी 50 साल है। हाँ, तो अभी तो बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन पहले के टाइम पे तो आपने बहुत दुख दर्द देखा। बहुत दुख दर्द हाँ। देखा हम लोग। मतलब सिर्फ इन्होंने ही नहीं, पूरे 9 भाई बहनों ने 9 भाई बहनों ने बहुत दुख दर्द देखा। दुख दर्द। और फिर मतलब इनके साथ में जो पढ़ने वाले थे सब अब भी वो सीए बन गए, मतलब सब अलग अलग बन गए, क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा था। हाँ, और हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे बाप के पास, हमारे पिताजी के पास कुछ था हाँ। नहीं, तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना दिन चलाते थे। चलाते थे और गुजरान चलाते थे। हाँ। दोस्तों भी इन्होंने मुझे जैसे कि आपको और मुझे बताया कि इनका दुख दर्द तो अभी तो भी कम है, लेकिन इनके जो दोस्त थे वो मतलब इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो दोस्त थे वो भूखे पेट सोया करते थे, फुटपाथ पे रोड पे सोया करते थे, है कि नहीं? हाँ। तो पापा थैंक यू, आपने मुझे बड़ा किया और आज मैं भी पढ़ाई करूँगा और पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, और आपको भी ये आशा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। दोस्तों ये सब मेरे दादा के फ्रेंड्स हैं, उनकी दोस्त लोग की मंडली है, और रोज़ सुबह 10 बजे ये सब आके यहाँ पे मंदिर के पास बैठते और थोड़ी बहुत बातें करते हैं।